जय श्री हरि धर्म ज्ञान चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य की कथा सुनेंगे। इससे पहले के 18 अध्याय हमने सुनने थे और आगे के अध्याय हम इस वीडियो में सुनेंगे। शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 19वां अध्याय। राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहाँ जाकर क्या किया तथा जलंधर की स्त्री का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ। श्री नारद जी ने कहा, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रत स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसे स्वप्न दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी और उनकी माया द्वारा जलंधर की स्त्री पतिव्रत वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महर्षि पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव है। वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार वे बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तुरंत ही वह जाग पड़ी और स्वप्न के संबंध में विचार करने लगी। इतने में सूर्य को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसे कहीं पर भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह अपनी 2 सखियों को साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहाँ भी उसे शांति नहीं हुई। फिर वह जंगल में निकल गई, पर वहाँ भी उसे चैन न आया। वन में उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहाँ से भागने लगी। उसी समय वहाँ अपने शिष्यों सहित एक तपस्वी आ गया तो वृंदा उसके पैरों में हाथ लगाकर उससे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही उपहार से उन दोनों राक्षसों को वहाँ से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त हो मुनि को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन दिया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उनकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन हो आगे पीछे देखकर कहना चाहा कि उसी समय 2 वानर के उनके पास आ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ज्यों ही मुनि ने भ्रकुटी का संकेत किया तो वह उठकर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर वह धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मरा जान मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उसने मुनि जी से कहा, हे कृपा निधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़ती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, वह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतएव वह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतएव कृपया करके मैं इसे जिलाए देता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात विष्णु थे जिन्होंने कि यह सब माया फैलाई थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुँह चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देखकर बहुत खुश हुई और अब तक हुई सब बातों को स्वप्न समझा। पश्चात वृंदा सहकाम हो बहुत दिन तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक दिन उसने संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। तब वह उसे ताड़ित करते हुए बोली, हे पर स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील का धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावती तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कह परम कुछ ओहो पतिव्रता ने अपने तेज को प्रकट करते हुए शाप दिया। जो तूने अपनी माया से 2 राक्षस मुझको दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और वह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है, वह
वहाँ पर तुम्हारी साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जयकार होने लगी। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। 20वां अध्याय। राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा दैत्य कैसे मारा गया, कृपया करके कहो। नारद जी ने कहा कि जब गिरिजा वहाँ से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ से बांध ली, जो विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस तरह कष्ट में पड़ा देख के लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी सांसारिक जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण किया। उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने को समर्थ न हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। युद्ध में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिवजी ने उन भागते शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ी धिक्कार दी और कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। शिव जी ने ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण वर्षा करके धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर धरती पर गिर पड़ा और भयंकर हाहाकार होने लगा। अंजल पर्वत के समान उसकी शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि लाल हो गई, सारी धरती विहल हो गई। शिवजी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकल कर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रवेश हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता और गंधर्व सब प्रसन्न हो गए। 21वां अध्याय। अब ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर शंकर जी की बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्म और परमेश्वर है। आप निर्गुण निर्विकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे शंकर जी, हम सब ब्रह्मा आदि सब देवता आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव जी, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा सदा आपकी शरण में रहते हैं। राजा पृथु ने नारद जी से कहा, जब एक प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवताओं को और मुनियों ने शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों को ध्यान किया, तब उसे सुन देवताओं को वर देकर शिव जी वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। पश्चात शिव जी का यश गाते हुए सब देवता प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। महिषाख्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद और सब पापों का नाश करने वाला है। यह सब सुखदायक और महेश को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ेगा और सुनेगा वह सुखों को भोगकर अंत में अमर पद को पाएगा। 22वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आप कृपया करके मुझको यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और कहाँ गए। जब देवता स्तुति करके मौन हो गए तो शंकर जी ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खुल गए। उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके
विष्णु जी का सब वृतांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया तथा वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिता की राख लपेटे हुए इधर उधर घूमते हैं, अतः आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्राकृतिक चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सब सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा, यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं, परंतु महादेव उमा त्रिदेवी की जननी सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरिजा भी कहलाती है। विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएगी तो आपका सब काम हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके पास पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सतगुणों से गौरी, रजोगुण से ज्योति रूप हूँ तथा आप लोग मेरी रक्षा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारे मनोरथ को पूरा कर देगी। यह सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं की भक्ति पूर्वक प्रार्थना से वह सब देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर दे दो, तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादि देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए, वृंदा की चिता भूमि में डाल दिए, जिससे धात्री, मालती एवं तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वह उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उसने याचना करने लगे। धात्री व तुलसी ने उससे प्रीति की, जो विष्णु सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक को चले गए। वह पूर्ववत सुखी हो शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। 23वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, इसी कारण से उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में है वह घर तीर्थ स्वरूप है और उस घर में यमदूत कभी नहीं आते हैं। यह पौधा सब पापों का नाश करने वाला, अभीष्ट फल को देने वाला और मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह यमराज को नहीं देखता। भगवान नंदी का दर्शन, गंगा स्नान व तुलसी के पौधे का सत्संग, यह तीनों एक पुण्यप्रद है। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं जाते और निसंदेह जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियों और विष्णु प्रभूति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के पौधे के पास जो अपना प्राण विसर्जन करता है वह चाहे कितना बड़ा पापी क्यों न हो, उसे यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं वह सहज में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान हमेशा के लिए अक्षय होता है। आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंड दान करते हैं उनके पितर यदि नरक की यातना भी भोग रहे हों तो भी मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुँह और देह में जो आंवले को धारण करते हैं उनको विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उन्हें गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उन्हें स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ
जब सूर्य तुला राशि में होता है, आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है, वह नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करते हैं, उनके अंतः संसर्ग में सब दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक में जो आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करते हैं, उसे श्री विष्णु पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। इसलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने के लिए मनुष्य अपने वंश सहित मुक्त हो पाता है। 24वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने तुलसी के व्रत महात्म्य के बारे में कहा। अब यह बताने की कृपा करें कि कार्तिक मास में और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी मुझे समझाकर कहिए। नारद जी ने कहा, पहले समय में पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत करता था। एक दिन कार्तिक मास में जब वह एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए विष्णु के मंदिर में हर प्रकार की सामग्री लेकर जा रहा था कि मार्ग में उसने एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा। इसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल लाल नेत्र थे। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगा। कुछ उपाय न देखकर उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उसके ऊपर फेंक दिया, क्योंकि उसने भगवत नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा जिसमें तुलसी दल पड़ा था उसके मारा था, जिससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और पूर्व जन्म ज्ञात आ गया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, उसे इस प्रकार प्रणाम करते देख अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा, तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था? यह सब कुछ मुझे बताओ। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कल्हा था, कहा कि हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भला नहीं चाहा, न उसे कभी अच्छा भोजन न मिठाई ही खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। उसे इस प्रकार की झगड़ालू देख तथा नित्य प्रति की कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उसके विवाह से पहले ही विष खाकर अपनी आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के बाद यमदूत आए और मुझे गदा से मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किए हैं उनका फल इसे भोगना होगा। कल्हा ने कहा, हे चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। यह अपने पति को सदा खराब भोजन देकर आप अच्छा भोजन खाती रही है, इसलिए अब यह विष्ठा खाने वाली होगी। इसे अब सूर्य का जन्म दिया जाए। चूँकि यह अकेली ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी। इसने अपने पति का क्रोध करके आत्मघात किया है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसको अपने दूतों द्वारा मरुस्थान में भेज दीजिए। वहाँ पर यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर यह पापिन अपनी तीनों योनियों को भोगे। सो हे ब्राह्मण, मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती हूँ। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई। उसके शरीर द्वारा मैं कृष्णा और बेणी के संगम पर इस देश में आ पहुँची। एक दिन भगवान शंकर व विष्णु जी ने मुझे बलात् उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे से तुलसी जल का छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे द्विजोत्न,
अब आप मुझे यह बताइए कि आगे होने वाले तीनों योनियों और इस प्रेत शरीर से किस तरह मुक्ति होगी। धर्मदत्त कला की बात सुनकर उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखित भाव से कहा। 25वां अध्याय। तीर्थ व्रत और दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होगा। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियों बहुत बड़े पाप करने वाले को ही प्राप्त होती है, और प्रेत योनि तो थोड़े पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती। लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य छुड़वाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ से सब निश्चय ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान नहीं है। देवर्षि नारद बोले, हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादशाक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, शिखा के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत करके प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझ पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका के समान हैं। नारद जी ने कहा, हे राजन, अभी कल्हा इस प्रकार कह रही थी कि वहां पर विष्णुगण एक देदीप्यमान विमान लेकर आए। विमान के द्वारा पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उनको देखकर प्रणाम किया। पुण्यशूल और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठा उसका अभिनंदन करके कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो सदा भगवान विष्णु के व्रत कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आपने जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, उसके आधे फल से कला के पूर्व जन्म में एकत्रित पाप नष्ट हो गए हैं। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण आदि करने से पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल से यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम इसे भांति भांति के भोगों से युक्त बैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से यह विष्णु के पास रहेगी। आप इस जन्म के बाद अपनी दोनों स्त्रियों सहित बैकुंठ में विष्णु जी के पास रहोगे और मुक्त प्राप्त करोगे। हे दया सागर, वह मनुष्य धन्य है और जन्म उन्हीं का फलीभूत है जिन्होंने तुम्हारी तरह विष्णु जी की भक्ति की है, क्योंकि विष्णु अपने भक्तों को भला क्या नहीं देते। उन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्रों को ध्रुव पर पहुंचाया, जिसके सुमिरन मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है। प्राचीन काल में विष्णु जी केवल अपने नाम के स्मरण से ही आप द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्ती योनि से मुक्त करके जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है, इसलिए तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के पास निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब तुम सूर्यवंश में अपनी दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होगे, तथा यह कला तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। वह विष्णु पुत्र के रूप से तुम्हारे पास रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान तीर्थ आदि और कोई भी नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल की भागीदार कला है। इस समय हम इसे अपने साथ विष्णु लोक में ले जा रहे हैं। धन्यवाद मित्रों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अब तक की वीडियो में हमने कार्तिक मास महात्म्य के 25 अध्यायों का श्रवण कर लिया है। आगे के अध्याय हम आगे की वीडियो में सुनेंगे। धन्यवाद। जय श्री हरि।